वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं आदित्य पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुक्र जो कि धन का देवता है, उससे कैसे धन प्राप्त करा जा सकता है। आज मैं शुक्र के 12 भावों में फलादेशों के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा और फलादेशों के बाद किस घर के लिए क्या उपाय करना है जिससे आप जीवन में धन, वैभव और सुख पा सकें। इसके बारे में मैं उपायों को आपको बताऊंगा। शुक्र का पहला घर क्या कहता है। इस घर में पैदा हुआ व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर सुडौल शरीर का मालिक होगा, उसका आराम पसंद, भोग विलास और ललित कलाओं में रुचि होगी। इन चीज़ों में उसका अधिक मन लगेगा। वैसे तो वह विद्वान भी होगा, मधुभाषी भी होगा, सुखी होगा, सब प्रकार का धन वैभव से संपन्न होगा। जन्म कुंडली में शुक्र कर्क या वृश्चिक राशि में मौजूद हो और मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति व्यभिचारी हो सकता है, फ्लर्ट में पड़ सकता है और शराब आदि के व्यसनों में पड़ सकता है। शुक्र का दूसरा घर क्या कहता है। ये शुक्र का दूसरा घर है। दूसरे घर कुंडली में जब भी शुक्र हो तो अनेक प्रकार के धन संपदा से युक्त होता है। व्यक्ति बुद्धिमान तो होता ही है और उसके जीवन साथी भी सुंदर और उसके हाथ से हाथ मिलाने वाला और उसके कार्य में सफलता दिलाने वाला होता है। परंतु अगर ऐसा जातक किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ता है तो वह अपनी स्त्री से कभी सम्मान नहीं पाता। यह शुक्र का अशुभ प्रभाव है, इसलिए इन व्यसनों से इस व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जब भी ऐसा पुरुष नए नए वस्त्रों का शौकीन होगा, नए नए वाहनों का शौकीन होगा, पहनने ओढ़ने में जवाहरात, सोने आदि का शौकीन होगा। परंतु शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्र के साथ द्वितीय भाव में युति करे तो वह किसी न किसी दृष्टि रोग से पीड़ित हो सकता है। अगर शुक्र ग्रह ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में सूर्य और चंद्र के साथ युति करे, कहने का भी पर्याय है, अगर इस भाव में सूर्य और चंद्र साथ मौजूद हों तो ऐसा व्यक्ति नेत्र रोग से पीड़ित हो सकता है। शुक्र का तीसरा भाव क्या कहता है। तीसरा भाव यानी पराक्रम का भाव, यह शुक्र का पराक्रम का भाव है। इसमें कुंडली तीसरे जातक जो होगा वह निकृष्ट फल देगा, मतलब लगभग मिश्रित से फल उसे प्राप्त होंगे। अप्रिय सुख, संगीतहीन और बिना स्त्री के रहना उसे पसंद होता। भोग विलास में उसकी रुचि कम होती है। वह पुत्र लाभ भी जल्दी ही पाता है और अपने काम से मतलब रखता है। शौकीन होता, विद्वान होता, परंतु आराम परस्त होता है। आराम से रहना उसे ज़्यादा पसंद होता है। दौलतमंद होते हुए भी उसकी अपने भाइयों से नहीं बनती। वह आम आदमी के काम आता है। तीर्थ यात्रा और अनेक नेक काम करता है। दान वैभव में विश्वास रखता है तो उसकी प्रगति में 4 चांद लगते हैं। यह भाव है शुक्र का चौथा भाव। यह सुख का भाव भी कहलाता है और माता का भाव भी कहलाता है। इस कुंडली में शुक्र हो तो जातक भौतिक संपदा, आभूषण और सुगंधित पदार्थों का शौकीन होता है, जैसे सेंट आदि अपने कपड़ों पर लगाना, इत्र आदि का शौकीन होना। ऐसा जातक अपने साथियों से आगे बढ़ जाता है और उच्च पद को प्राप्त होता है। इसके मित्र तो कम होते हैं, परंतु मित्र ऐसे होते हैं जो इस पर विश्वास करते हैं और यह अपने मित्रों पर विश्वास करता है। इसके पास आवश्यकता से अधिक पैसा होता है। जन्म से ही माता पिता का पालन पोषण इसके बड़ी ही सुंदरता से करते हैं। बड़ी ही इसको लालन पालन बड़े ही सुंदर और कुशल रूप से होता है। ऐसा जातक अपनी माँ का लाडला होता है, परोपकारी होता, आस्तिक होता है, व्यवहार कुशल होता है। यदि चौथे घर का शुक्र पाप ग्रहों की युति हो तो जातक पर स्त्रीगामी बन जाता है और भयंकर गुप्त रोग का भी शिकार हो सकता है। कुंडली का 5वां घर क्या कहता है। यह कुंडली का 5वां घर है। अगर शुक्र ग्रह 5वें घर में मौजूद हो तो वह राजा की भांति वैभवशाली होता है। पुत्र सुख से युक्त होता है। उसकी पहली संतान पुत्र ही अधिक होती है। अल्प परिश्रम से ही बहुत कुछ पा सकता है। वह न्यायवान तो होता है, आस्तिक भी होता है और अपने व्यवसाय को बहुत अधिक फैलाने वाला होता है। उसे फ्लर्ट आदि
और दूसरी स्त्री के संगम से बचना चाहिए। जितनी वह भगवान में निष्ठा रखेगा, जितनी माता लक्ष्मी की ऐसा व्यक्ति आराधना करेगा, उतना ही उसका धन बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति को सफ्टिक की माला धारण करनी चाहिए या फिर 6 मुखी रुद्राक्ष वह धारण कर सकता है। जितना वह मेहनत करेगा जीवन में उतना ही अधिक सफल होगा। अब छठा भाव क्या कहता है? छठा भाव जो है शत्रु का भाव है, रोग का भाव है। ऐसा व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग आदि हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए व्यक्ति को जितना हो सके अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा बाहर का मसालेदार और तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, शराब आदि से परहेज करना चाहिए। ऐसे जातक का पिता ही उसके गुरु के समान होता है और उसकी स्त्री ऐसी होती है हर सुख दुख में उसका साथ देती है। यह व्यक्ति हर प्रकार से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, साम दाम दंड भेद से शत्रु को हराता है। यह अधिक बौद्धिक बल में विश्वास रखता है। इसके शत्रु इसके सामने नहीं टिकते। ये ताकत और तेज आंखों वाला होता है। इसकी आंखें आम आदमी से ज़्यादा तेज देखती हैं। कहने का मतलब है दिमाग इसका बहुत तेज होता है। यह एक मुहावरे के तौर पे मैंने बताया था। दौलतमंद भी होता है परंतु इसकी जो संतान होती है वह इसका साथ नहीं देती, इसलिए इसे को अपनी संतान को बचपन से ही संस्कार डालने चाहिए। शुक्र का 7वां भाव क्या कहता है? जिस जातक की कुंडली में 7वें घर में शुक्र होता है वह अल्प उद्योगी होगा, छोटे छोटे उद्योगों से पैसा कमाएगा। व्यर्थ की चिंता करने वाला होगा, दिमाग से चंचल होगा। इसका भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। 7वें घर के शुक्र के साथ अगर शनि मौजूद हो तो व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है। उम्र बढ़ने की ख्वाहिश इसकी होती है परंतु इसे लंबी उम्र प्राप्त नहीं होती। माया और दौलत तो बढ़ती है, शुक्र इसे शुभ फल देता है और जितना ज़्यादा हो सके इसको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। कुंडली का 8वां भाव क्या कहता है? यह धर्म का भाव है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास रखने वाला होगा। आयु तो लंबी होगी परंतु कटुभाषी, मुंह पर बोलने वाला होगा, क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा, घूमने फिरने में ज़्यादा विश्वास रखेगा और वाहन आदि का पूर्ण सुख यह प्राप्त करेगा। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन आदि में यह काफ़ी धन कमाएगा। उसे जातक को वृष, तुला या मीन राशि का अगर शुक्र है तो उसे मूत्राशय संबंधी रोग हो सकते हैं। अगर 8वें भाव में वृष, तुला या मीन राशि मौजूद है तो उसे मूत्र संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जातक को इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जो मैं आप उपायों को बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंत में, जब ये मैं फलादेशों के बारे में बता चुका हूँगा। कुंडली का 9वां भाव क्या कहता है? 9वां भाव है कुंडली का धर्म का भाव। कुंडली का धर्म का भाव क्या कहता है? इस भाव में भी व्यक्ति को तांत्रिक, यांत्रिक और मांत्रिक रूप से बहुत अधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष, क्षमा कीजिएगा 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण करने चाहिए। यह व्यक्ति आस्तिक होगा परंतु आस्तिक इसकी मंत्र यंत्र और तंत्र पर आधारित होगी। यह शाबर मंत्रों में विश्वास रखने वाला होगा। अगर यह ज्योतिष मंत्र तंत्र में विशेष रुचि ले तो विशेष सफलता हासिल करता है। ये इसके पास धनों के भंडार होंगे। भाइयों की मदद से कोई परहेज नहीं करेगा, भाइयों की मदद करेगा, बुजुर्गों का आदर करेगा। गुरु का आशीर्वाद इसके सिर पर सदा बना रहेगा। शुक्र 10वें भाव में क्या कहता है? 10वां भाव, यह व्यक्ति माता पिता का सेवक, गुरुजनों की सेवा करने वाला और एक अच्छा वकील बन सकता है। सरकारी नौकरी के भी योग शुक्र अगर 10वें भाव में हो तो बनते हैं। यह एक सफल ज्योतिष भी बन सकता है। और लाल किताब कहती है ऐसे व्यक्ति को जितना ज़्यादा हो सके अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और हर शुक्रवार को, इसे केवल शुक्रवार को मंदिर जाना चाहिए और शुक्रवार के दिन ही इसको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ये कर्म का भाव है। इससे शुक्र से संबंधित व्यवसाय जैसे एनिमेशन और सौंदर्य संबंधित व्यवसाय, कॉस्मेटिक संबंधित व्यवसाय, लेडीज़ कपड़ा, इनमें वह सफलता हासिल करता है। अगर वह अपने सोचता है कि मुझे किसी कार्य में सफलता मिले तो फैशन डिज़ाइनिंग में अच्छा योग बनता है।
कुंडली का 11वां भाव क्या कहता है? 11वां भाव कुंडली का लाभ का भाव है। अगर इस भाव में जातक धन तो बहुत कमाएगा, धन की बेशुमार होगा, परंतु धन खर्च करने में वह कंजूस होगा। धन का आवागमन उसकी कुंडली में सदा बना रहेगा। पिता द्वारा उसे व्यवसाय प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाएगा और साथ में ही सोने का बड़ा शौकीन होगा। अगर वह सोने चांदी से संबंधित व्यापार करेगा तो उसमें सफलता होगी। और वह ऐसा व्यक्ति शुक्र से संबंधित चमड़े का भी उद्योग कर सकता है तो उसे भी सफलता हासिल होगी। ऐसा व्यक्ति अगर केमिकल से संबंधित व्यापार, कपड़े से संबंधित व्यापार करे तो उसमें भी उसको सफलता मिलेगी। परंतु आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी आभूषण से संबंधित अगर वह व्यापार करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। कुंडली का 12वां भाव, 12वां भाव कहता है जमा का भाव। ऐसा व्यक्ति खूब धन इकट्ठा करेगा। बाल्यावस्था से ही वह थोड़ा सा बीमार रहेगा, छोटी छोटी बीमारियां उसको सताएंगी, धातु विकार से पीड़ित होगा और उसे आंखों के रोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से चक्षुषी, एक चक्षुषी विद्या होती है जिसका वर्णन आप गूगल पे या फिर किताबों के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। अगर वह इससे पर चक्षुषी विद्या का पाठ करेगा तो उसे नेत्र संबंधित रोग नहीं होंगे। अब पहले घर का उपाय क्या कहता है? जब भी व्यक्ति स्नान करके निकले घर से तो 1 चम्मच दही नहाने के पानी में डाल ले। काली गाय की सेवा करे। शादी हमेशा 24वें साल में करे। कन्यादान के वक्त ससुराल से चांदी जरूर भेंट के रूप में ले। घर में अपना बड़प्पर दिखाए और घर में निकलने से पहले गुड़ जरूर खाए। बीमारी से दूर रहने के लिए उसे गाय को व पक्षियों को, क्षमा कीजिए, पक्षियों को उसे अनाज खिलाना चाहिए, यानी गेहूं। ऐसे शुक्र उच्च का होता है। दूसरे भाव का शुक्र उच्च का कैसे होगा? दूसरे भाव का शुक्र ऊंचा करना चाहते हैं तो 1.25 किलो गाय का घी किसी भी शुक्रवार को, विशेषकर अगर पूर्णमासी हो या मावस हो, तो मंदिर में दान दे दे। मिट्टी, खेती से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित और पशुओं से संबंधित व्यापार करे। हल्दी का भी दान देगा तो फलेगा। सिंहमुखी मकान में ना रहे जो घर आगे से चौड़ा और पीछे से छोटा हो। और अगर वह दुकान या व्यवसाय करता है तो ऑफिस भी आगे से छोटा और पीछे से फैला होना चाहिए, यानी गौमुखी होना चाहिए। तीसरे भाव का शुक्र किस प्रकार के परहेज बताता है, किस प्रकार के उपाय बताता है? अपनी औरत की इज्जत करे, जीवन साथी की बात माने, अंधों की सेवा करे, तीर्थ स्थान पर कभी कभार जरूर जाए, विशेषकर शुक्रवार को। चौथे भाव का शुक्र क्या कहता है? चौथे भाव का शुक्र कहता है ऐसे व्यक्ति को छत पर शहद से भरा कोई छोटा बर्तन चांदी की डिब्बी में अवश्य रखना चाहिए। चांदी की डिब्बी में शहद भरे और छत के किसी कोने पर उसको रख दे। बृहस्पतिवार की चीजें जैसे दाल, केसर आदि बहते पानी में डाल दे तो वह भी सफल होगा। बृहस्पति के उपाय इसके लिए अधिक मददगार होंगे। ऐसे व्यक्ति को चांदी भी धारण कर सकता है तो भी उसे लाभ होगा। अब कुंडली का 5वां घर क्या कहता है? 5वें घर के उपाय क्या है? शुक्र 5वें घर में बहुत अधिक सहायक हो सकता है। वह कैसे? ऐसे व्यक्ति को कच्चा दूध डालकर स्नान करना चाहिए। अपने चाल चलन पर काबू रखना चाहिए। दूध, चांदी, चावल बहते पानी में डाल सकता है। चांदी का कहने का अभिप्राय है जितनी श्रद्धानुसार कम से कम मात्रा में। गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाए, माता के चरण छुए, गाय की सेवा करे तो शुक्र इसको बहुत अच्छे फल देगा। छठे भाव के उपाय क्या है? छठे भाव का उपाय है कि कभी भी नंगे पैर ना रहे, जमीन पे हमेशा चप्पल या जुराब का सहारा ले या जूतियां पहने। मंदिर में दूध, चावल, देसी खांड, शहद और सौंफ और गुड़ का दान दे। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करे। चांदी की गोली हमेशा जेब में रखे, पर्स में रखे तो विशेष रूप से लाभ होगा। कुंडली का 7वां भाव क्या कहता है? लाल गाय की अगर सेवा कर सकता है करे और घर में बांध ले तो बहुत ही अच्छी बात है। औरत के बीमार होने पर अपने वजन का 10वां हिस्सा मंदिर में दे तो वह उसकी औरत कभी बीमार नहीं होगी। घर पर निकलने से पहले माँ बाप के पैर छुए,
गंदे लाले में नीले फूल प्रवाहित कर दे। शुक्रवार के दिन कांसे के बर्तन को मंदिर में दान दे तो उसे लाभ होगा। कुंडली का 8वां भाव क्या कहता है? कुंडली का 8वां भाव, जितना ज्यादा हो सके 8वें भाव वाले व्यक्ति को स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए और 6 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में इसको धारण करना चाहिए। हर शुक्रवार को गाय को पालक या हरा चारा खिलाना चाहिए। 9वां भाव क्या कहेगा? कुंडली का 9वां भाव वैसे तो भाग्य का भाव होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके पूजा पाठ से लाभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। और दान में अगर ये हो सके तो काले तिल का दान दे तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से लाभ होगा। कुंडली का 10वां भाव क्या कहता है? 10वां भाव कहता है किस प्रकार के उपाय अपनाएं। 10वें वाले व्यक्ति को धर्म स्थान पर बादाम का दान देना चाहिए अपनी इच्छा अनुसार, चाहे 4 या 11 बादाम भी दे। जरूरी हो तो पश्चिम की दीवार को थोड़ा सा कच्चा रखे, पश्चिम का हिस्सा हल्का सा कच्चा रखे, बिल्कुल बहुत मामूली सा। बीमारी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसको शनि के उपाय करने चाहिए। जितना हो सके अपनी पत्नी की बात माने, व्यर्थ उससे वाद विवाद ना करे, काली गाय की सेवा करे और पशुओं का इलाज करने में अगर ये योगदान देगा गौशाला में तो भी इसको लाभ होगा। कुंडली का 11वां भाव क्या कहता है? 11वां भाव कहता है थोड़ा सा तेल लेकर पानी में प्रवाहित कर दे, तिल का तेल लेकर। शादी वक्त तक गाय जरूर दान दे, मंदिर में दही और रुई का दान दे और चांदी के बर्तन में सुबह उठकर पानी जरूर पिए। कुंडली का 12वां भाव क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति को व्यवसायों से और फ्लर्ट से बचना चाहिए और गुड़ चावल तथा जौ कहीं वीराने में जाकर दबा दे, कच्ची भूमि में। ऐसे व्यक्ति को बुध और राहु के उपाय 43 दिन तक करने चाहिए। लाल या काली गाय हो सके तो उसकी सेवा करे और ऐसे व्यक्ति को भी 6 मुखी रुद्राक्ष और स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए। ये बताए थे मैंने आपको शुक्र के फलादेश और शुक्र से संबंधित उपाय। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे।